वेलकम टू फार्म इज़ क्विक रिवीजन चैनल। लेट्स मेक इट ईज। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ यहीं पे पड़ा होता है हमारा, और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, ये क्विक रिवीजन चैनल है, तो मैं इसमें इमल्सन्स का क्विक रिवीजन करवाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चैप्टर है इमल्सन। इमल्सन में हम पढ़ने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा इमल्सन। ये तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, टेस्ट हम कैसे करेंगे इमल्सन्स का, और इसको बनाने का तरीका, और इसमें बनाने के बाद स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या आ सकती है और उसको ओवरकम कैसे करा जाए। तो हम आज ये पढ़ेंगे इसमें। तो बेसिकली हम पहले पढ़ेंगे इमल्सन होता क्या है। तो इमल्सन एक बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट मिक्स होते हैं, और ये आपस में पूरे मिक्स तो नहीं होते, पर एक तरह से ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, और डिस्पर्स फेज में फिर दोनों मिक्स होते हैं। एक्चुअल में ये मिक्स नहीं होते, ये इमल्सन फॉर्म कर लेते हैं। तो इमल्सन पहले बता दूं मैं होता क्या है। लाइक ये मान लो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है आपका, और वाटर में ग्लोब्यूल्स है, मान लो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है। तो ये एक्चुअल में मिक्स नहीं है, ये एक तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इमल्सन। तो इमिसिबल लिक्विड होता है एक्चुअल में, वन ऑफ विच इज़ डिस्पर्ज, एक जो कम क्वांटिटी में होता है उसको ऊपर से डिस्पर्स्ड करा जाता है। लाइक नमक आप खाने में डिस्पर्स्ड करते हो, ठीक है। ऑन अदर इट इज़ नॉट डिस्पर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो इमल्सिफाइंग एजेंट इन साइज टू इतना इतना, ठीक है। तो अगर इसको मिक्स करना है तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं इसमें। तो कितने टाइप के इमल्सन्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। सिंपल सी बात है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर जिसको OW कहते हैं हम लोग, और वाटर इन ऑयल मतलब WO कहते हैं हम जिसे, ठीक है, वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल क्या है आपका डिस्पर्ड फेज है, और जो वाटर है आपका कॉन्टीन्यूस फेज है। सो एज आई टोल्ड, और इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर सोडियम, पोटेशियम और आपका अमोनिया, कैल्शियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन और जिंक का आयन भी यूज़ हो सकता है। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो इंटरनल फेज हो, जो डिस्पर्स करा गया वो एक्चुअल में इंटरनल फेज होता है, वाइल जो दूसरा वाला होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फेज या फिर कॉन्टीन्यूस फेज। तो कॉन्टीन्यूस फेज और एक्सटर्नल फेज सेम है, और डिस्पर्स फेज और इंटरनल फेज सेम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क इज़ द नेचुरल एग्जांपल ऑफ इमल्सन। तो मिल्क कैसा होता है आपका, एक्चुअल में वो वाटर कंटेन करता है, और वाटर में जो मिल्क पाउडर होता है वो डिज़ोल्व होता है असलियत में, ठीक है। तो हमें वो वाइट कलर का लिक्विड दिखता है, पर एक्चुअल में वो एक इमल्सन फॉर्म कर लेता है। और देखा जाए तो बटर वगैरह भी मिल्क से बनते हैं। तो एक्चुअल में मिल्क कंटेन करता है क्या, फैट वगैरह और एनिमल प्रोटीन कंटेन करता है। एक्चुअल में वो एक तरह का इमल्सन है, पर हमें वो लिक्विड लगता है, पर एक्चुअल में वो इमल्सन है 0.2 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो इमल्सन के भी ग्लोब्यूल जो होते हैं इमल्सन के, उनका रेंज भी इतना ही होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे माइक्रोमीटर। सो इसके एडवांटेज क्या क्या है, और भी तरीके के हो सकते हैं आपके इमल्सन। 3 तरह के मैंने बताए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, और जो थर्ड होता है आपका ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लाइक ऑयल वाटर इन ऑयल, ठीक है, ऑयल वाटर इन ऑयल। तो इसका मतलब क्या है, लाइक ये आपका एक फेज़ है, ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर है, इसमें सिर्फ ऑयल है, सॉरी क्या है, ऑयल है। और मान लो एक वाटर है, इसको मान लो वाटर है ये, ठीक है, ये वाटर है, और इसके अंदर भी ऑयल है, ठीक है। तो जब हम इस फेज़ को इसमें डिप करेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म लेयर बना देगा, मतलब ऑयल, फिर ये वाटर, फिर इसके अंदर ऑयल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया ऑयल, ये हो गया वाटर, और इसके जो अंदर है वो हो गया ऑयल। तो ये किस तरह का फेज़ बन जाएगा, ऑयल वाटर ऑयल फेज़ बन जाएगा। इसी तरह होगा, इसके साथ ही आता है वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज इसका क्या है, दे मार्क्स द डिसएग्रीबल अनप्लीजेंट टेस्ट। तो टेस्ट वगैरह होता है किसी भी मेडिसिन वगैरह में, वो उसको क्या कर देते हैं, हटाने के काम कर देते हैं। लाइक एग्जाम्पल लैक्सेटिव या फिर फिनोफ्थैलिन, इनके एग्जाम्पल्स ये हैं, ये यूज़ कर सकते हैं एज अ इमल्सन।
अनप्लेजेंट टेस्ट को कवर करने के लिए। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते। थर्ड है आपका प्रोवाइड इन्फेक्शन अगेंस्ट ड्रग बॉन्ड टू ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस, मतलब रोकने का काम करते हैं कि जो ड्रग है वो इन्फेक्शन से बचा रहे और जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो जाए या फिर हाइड्रोलाइज ना हो जाए एटमॉस्फेरिक नेचर में, ठीक है। जब हम बाहर रखते हैं किसी चीज़ को वो ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलाइज हो जाता है ईजिली। तो इसके डिसएडवांटेज में बात करते हैं। इसका जो शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और ये थर्मोडायनेमिकली हाइड्रोजनिस्ट अनस्टेबल होते हैं और इनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये थर्ड पॉइंट एक्चुअल में, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन क्या होगी, इमल्सन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। पहला हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो टाइप्स के बेसिस में देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। अगर इमल्सन आपके स्पोनिन कंटेन कर रहे हैं तो उसको हम लोग इसके एग्जांपल भी यहाँ पर लिखे हुए क्वालिया और क्वालिजा, ठीक है। फिर अगर आपके इमल्सन क्या कंटेन कर रहे हैं, नेचुरल वैक्स कंटेन कर रहे हैं। अगर आपके इमल्सन वेरियस सोप्स कंटेन कर रहे हैं या फिर सिंथेटिक वैक्स कंटेन कर रहे हैं या फिर गम कंटेन कर रहे हैं या फिर नेचुरल गम कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल साथ साथ लिखे हुए हैं। तो ये याद कैसे करा जाए, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ईजी है। नेचुरल वैक्स से आप क्या याद कर सकते हो, नेचुरल वैक्स और सिंथेटिक वैक्स, ठीक है। ये हो गया नेचुरल वैक्स, सिंथेटिक वैक्स, ये दोनों आपस में एक तरह से रिलेटेबल थे तो इजीली याद हो जाएगा। फिर आपका सेपोनिन्स, ये बहुत इजी है, इजीली याद हो जाएगा। और आपका जो ये लास्ट में जो बच गया ये वेरियस सोप्स, ये भी इजीली याद हो जाएगा। मतलब सोप वैक्स फिर वैक्स, क्योंकि सिंथेटिक वैक्स या फिर नेचुरल वैक्स, फिर आपका सेपोनिन्स। और ये याद करना तो बहुत ईजी है, स्टार्च, गम्स एंड नेचुरल गम्स, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। तो इजीली याद हो जाएगा। इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा जानबूझ के, जितना कम शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करो उतना इजी है, अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन इन अकॉर्डेंस टू देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बात हो गया कि इमल्सिंग फाइन कैसे प्रिपेयर करें, प्रिपेयर के बेसिस में इसको बांटा गया था। पर इसको बांटा जाए किस तरह से हमें लेना है, इनटेक कैसे करना है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इमल्सन फॉर पेरेंटल यूज़, मतलब कि पेरेंटल यूज़ क्या होता है, बाहर यूज़ करने के लिए। तो इसमें क्या हम लोग डालते हैं, ज़्यादातर फैटी सॉल्यूबल विटामिन का यूज़ होता है। विटामिन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसके एग्जांपल्स ये रहे आपके, ऑयल सॉल्यूबल सेक्स हार्मोन या फिर वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन, इसके लिए यूज़ होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर आपका अगला आता है ओरल यूज़ करने के लिए, मुंह के अंदर लेने के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल टाइप के होते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल है कैस्टर ऑयल। और भी क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, आलमंड ऑयल, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है रेक्टल यूज़ के लिए। तो ये ज़्यादातर मेनली यूज़ होता है वो आपका एनीमा में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ईजिली बाउल या फीकस जो होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर वो ईजिली निकल आए, हार्ड फीकस ना हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और ईजिली बाहर आ जाए। तो और आपका जो फोर्थ वाला होता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, उसमें दो तरह के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये ऑयल इन वाटर ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऑयल इन वाटर क्या होता है, ईजिली एब्जॉर्बेबल हो जाता है बॉडी स्किन के लिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं। इसको हम लोग इमल्जेंट्स भी कहते हैं एक्चुअल में, और इमल्सीफायर्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये तीनों कहीं पर भी आ जाए तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन जो होता है दो पार्टिकल के बीच में, जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन होगा उसको कम करने का काम करेगा इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वो ईजिली मिसेबल नहीं है, मतलब रह नहीं पाएंगे एक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। एक सॉल्वेंट के अंदर दो तरह का कंपाउंड है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, तो ये रह नहीं पाएंगे एक्चुअल में। और अगर इनका सरफेस टेंशन हम कम कर देंगे तो हम बहुत सारे कंपाउंड को एक साथ ईजिली रख सकते हैं। फिर ये क्या होता है, मेक स्टेबल इमल्सन बनाते हैं ये, और क्या काम करती है, प्रोपल इमर्जिंग एजेंट यूज्ड समटाइम 2-3 इमल्सिव, ई का मतलब इमल्सीफाइंग एजेंट आर एडेड टू मेक इमल्सीफाइंग एजेंट टू प्रिपेयर स्टेबल सोल्यूशन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक ही इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं, कई बार 2-3 टाइप का भी एक ही बार में यूज़ कर लेते हैं। लाइक ये है ए और बी है आपका इमल्सीफाइड, मतलब जो है कंपोनेंट है, ठीक है। इनको आपको सरफेस टेंशन इनका कम करना है,
तो ये यूज़ कैसे होगा, जैसे कि आपने एक इमल्सिफाइंग एजेंट डाला ऊपर से, तो ये एक्चुअल में ये ए के लिए काम कर रहा है जो पहला वाला आपने डाला, पर बी वाला जो बी वाला है वो मतलब अभी इमल्सिफाइड नहीं हुआ। तो हम एक और इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे जिसके थ्रू बी वाला भी ईजिली दोनों क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। उसके बाद जो आप लास्ट में जो हमें एंड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो इनका जो सरफेस टेंशन होगा वो कम हो चुका होगा। तो इसलिए हम 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं एक बार में इनका सरफेस टेंशन एक साथ कम करने के लिए, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी नापते कैसे हम कि वो कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम